जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे बेग्नि अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरसति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्वेत द्वीप के भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्वेत द्वीप में दाजे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्री नारायण बदन निरंतर ताहि देखें, पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखें। तिनके दर्शन काज गए तय बीणा धारी। श्याम दई कर सेन उलटब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ते हैं प्रसंग नाहिन तथा। श्वेत द्वीप में दाजे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की कथा कान लगाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारबिंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञान उपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया, यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान को प्रेमापरा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा नहीं है। यह भगवान श्वेतद्वीप, यह भगवान नारायण का अंतर्वचनी धाम है। इसकी स्थिति क्षीर सागर के उत्तर भाग में है। विद्वानों ने इस द्वीप को मेरू पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया है। यहाँ के निवासी दिव्य रूप, दिव्य अंग कांति, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। ये सर्वथा काल बाधा से रहित होकर, भक्ति भाव से युक्त होकर निरंतर अनंत गुण गण महार्णव परमेश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। साधारण प्राणियों को तो इनका दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही इस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की प्रभा होती है। इस संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी गए। नारद विलासी उपदेश आशा लागी है। दई प्रभु सेन जिन आवो ही ऐन, दृग देखे सदा चैन। मत गति अनुरागी है, फिरे दुख पाए जाए कई बैकुंठनाथ। साथ लिए चले रखो भक्त अंग पागी है। देखो एक सर खग रहो ध्यान धर। ऋषि पूछे कहो हरि, कहो बड़ो बड़े भागी है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के
भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और बैकुंठ धाम में जाकर बैकुंठ नाथ जी से सब बात कही। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। अब तो भगवान नारायण और नारद जी दोनों श्वेत द्वीप को पहुँचे तो वहाँ क्या देखा, एक सरोवर के किनारे पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। इस भक्त पक्षी को इसी प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है, जब इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान कर शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भरकर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे, अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा, अभी और आगे चलो, अभी और देखो, अभी और प्रतीक्षा करो, जिससे कि यहाँ के भक्तों का परिचय प्राप्त करने की परीक्षा की कोई बात शेष न रह जाए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो, फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठनाथ और नारायण जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़ कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए। इस पश्चाताप ने उसके प्राण खींच लिए। वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा, क्या आरती हो गई? तो इन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो इसके पति से कही, हाँ आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है, पर तो आरती न होने के दुख से, आरती न मिलने के दुख से इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शन के आनंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। इस प्रकार श्वेत द्वीप निवासी भक्तों का वर्णन किया गया। बोलो भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे।